हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने जो पॉइंट्स लिए हैं वो इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है, रमेश सिंह की जो बुक है, उसमें से जो है वो रमेश सिंह की बुक से ये पॉइंट्स जो है वो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ नोट किए हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, चैप्टर 1 के जो है वो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। उसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट है। अब जो भी यहाँ पर सोचते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स की जो है वो इंडियन इकोनॉमी की रमेश सिंह की बुक जो है वो पढ़नी है, बट उनके पास जो है वो टाइम नहीं है, तो वो हमारे साथ जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका क्वार्टनरी सेक्टर। क्वार्टनरी सेक्टर जो है वो क्या होता है? ठीक है, क्वार्टनरी का मतलब क्वार्टर मतलब कि 4 पार्ट में। ठीक है, तो 4 में इसके अंडर आपका आता है नॉलेज सेक्टर, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो कितने हो गए ये 4, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट है क्विनरी सेक्टर। क्विनरी का मतलब है 5। ठीक है, तो 5 पार्ट्स। तो इन्वॉल्व इन हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या आता है कि हाई लेवल डिसीजन मेकिंग आती है एंड रिसर्च एक्टिविटीज आती हैं। ठीक है, It includes services that are typically performed by top level executive। इसमें कौन सी सर्विसेज आती हैं जो कि एक किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? बाय द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, और एक आ गया ये टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, सेकंड आ गया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, थर्ड आ गया प्रोफेशनल्स इन फील्ड सच एज साइंस, फोर्थ आ गया रिसर्च एंड फिफ्थ इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लेसेस फेयर पॉलिसी। लेसेस फेयर पॉलिसी क्या होती है? लीव इट अलोन। लीव इट अलोन का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स में हम लेसेस फेयर पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें यह है कि हिंदी में अगर बात करें तो अहस्तक्षेप की नीति, कि मतलब गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर जो है वो इंटरफेयर नहीं करती है। फ्री मार्केट फोर्सेज जो है वो यहाँ पर वर्क करती हैं। विच आर द फ्री मार्केट फोर्सेज? डिमांड एंड सप्लाई जो है वो यहाँ पर वर्क करती है लेसेस फेयर पॉलिसी में। लीव इट अलोन की मतलब इकोनॉमी को जो है वो एलोन छोड़ दो, मतलब डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस पर छोड़ दो और खुद जो है वो इक्विलिब्रियम की एडजस्टमेंट होगी। गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करती है। नेक्स्ट इज नॉन मार्केट इकोनॉमी। नॉन मार्केट, अच्छा, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के थ्रू जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी। मतलब कि फ्री मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है एंड डिसीजन आर टेकन बाय द डिमांड एंड सप्लाई, उसको हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। नॉन मार्केट इकोनॉमी जो है वो हमारी एक तरह की सोशलिस्टिक इकोनॉमी आ जाती है। तो बेसिकली जो नॉन मार्केट इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है, बेसिकली द आइडिया इट वाज गिवन बाय द कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो था ये बताया था। तो इसमें अगर सोशलिस्टिक मॉडल की अगर हम बात करें तो सोशलिस्ट मॉडल जो है वो यूएसएसआर ने जो है वो इसके बारे में बताया है। एंड यूएसएसआर का जो है वो आपका फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, और इसके अंदर आता है कि कंट्रोल ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। एक आता है आपका सोशलिस्ट सोशलिज्म और एक आता है कम्युनिज्म। ठीक है, तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी या कम्युनिस्ट इकोनॉमी या कम्युनिस्ट मॉडल या सोशलिस्ट मॉडल। तो सोशलिस्ट मॉडल में जहां पर कंट्रोल ऑन नेचुरल रिसोर्सेज होगा, और इसमें डिफरेंस दूसरा क्या होगा? कम्युनिस्ट मॉडल जो है वो चाइना एंड कंट्रोल ऑन लेबर, यहाँ पर जो है वो लेबर के ऊपर भी जो है वो कम्युनिस्ट में कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है आपका मार्केट सोशलिज्म। ये जो मार्केट सोशलिज्म है वो गिवन बाय ऑस्कर लेंग ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी इट वाज इन चाइना 1980 ने जो है था ये अडॉप्ट की थी। नेक्स्ट इज वॉशिंगटन कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति। अब वॉशिंगटन कंसेंसस में क्या ये डिसाइड हुआ कि दीज आर द सेट ऑफ रिफॉर्म्स हैं ये। ठीक है, सजेस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एंड यूएस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है ये बनाए हैं टूवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्री। किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। फेसिंग ऑन इकोनॉमिक, जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो फेस कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज, उनके लिए जो है वो कुछ रिफॉर्म सुधार जो है वो किए गए हैं। किसके थ्रू? सजेस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड यूएस फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट इज सैंटियागो कंसेंसस। सैंटियागो कंसेंसस में क्या आता है? इंक्लूजन ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल। इसमें आता है इंक्लूजन ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट आता है एज पर द वर्ल्ड बैंक 2019 इंडिया वाज टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम यूएसए। मतलब कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अपन 2019 की बात करें
तो इंडिया जो था वो टॉप रेसिपेंट था रेमिटेंसेस जो था वो सबसे ज़्यादा, मतलब इंडिया ने जो था वो किससे लिया, यूएसए से। नेक्स्ट है आपका इंडिया जीएनपी इज ऑलवेज लोअर देन इट्स जीडीपी। इंडिया के अगर जीडीपी और अगर हम जीएनपी की बात करें, दिस इज जीएनपी एंड दिस इज जीडीपी, इन दोनों की बात करें तो इसमें ये बोल रहा है कि इंडिया जीएनपी इज ऑलवेज लोअर देन इट्स जीडीपी, मतलब कि जीडीपी जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जीएनपी। तो ये याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखने, और ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जीएनपी। जीएनपी अगर हम जीडीपी से कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कौन सी है, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड थोड़ा सा मैं आगे ये डिटेल से बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चलो यहीं पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अगर इसको हम देखें जीडीपी और जीएनपी में, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। देखिए जीडीपी है एक और एक है जीएनपी, ठीक है। साथ में एक आता है एनडीपी और एनएनपी। अब इसमें एक आता है मार्केट प्राइस पर और एक आता है फैक्टर कॉस्ट पर। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये भी आपका क्या आएगा, मार्केट प्राइस पर एंड फैक्टर कॉस्ट पर। यहाँ जैसे लगे ये मार्केट प्राइस पर या फिर ये फैक्टर कॉस्ट पर। तो इसमें तीन आपने याद रखने हैं, तीन मेन डिफरेंस आते हैं। एक आता है आपका, या तो आपको नेट से किसकी तरफ जाना है, ग्रॉस की तरफ, दूसरा या फिर ग्रॉस से नेट की तरफ, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस आता है आपका डोमेस्टिक एंड नेशनल का। एंड थर्ड जो है वो आपका आता है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का। तो इसमें देखते हैं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का। तो फर्स्ट है आपका, अगर यहाँ पे नेट है, नेट से आपने जाना है ग्रॉस की तरफ, तो यहाँ से ऐसे और ये, तो अगर नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है तो प्लस आएगा आपका डेप्रिसिएशन, ये याद रखना है। और ये क्वेश्चन आता है, जो भी टीजीटी है, पीजीटी है, जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जाम है वहां पर ये पूछे जाते हैं। और अगर ग्रॉस से नेट में जाना है तो वो आएगा आपका, तो क्या होगा, माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड मैंने क्या बताया आपको, डोमेस्टिक और नेशनल। अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है या नेशनल से डोमेस्टिक में, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाना तो प्लस होगा NFIA। NFI का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और डोमेस्टिक में जाना है तो माइनस होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है फैक्टर इनकम अर्न बाय आर रेजिडेंट्स फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम लिख दिया, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स, या फिर नॉन रेजिडेंट्स जो है वो हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फैक्टर इनकम या टू अब्रॉड कर दो, ठीक है। फैक्टर इनकम यहाँ फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब कि कितनी इनकम आ रही है, सपोज 100 आ रहा है और कितना यहाँ से जा रहा है 80, तो इनसे माइनस करके कितना रहा 20 जो होगा वो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल। क्लियर। थर्ड आपका आता है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो इसको याद रखना है आपको ना, मार्केट प्राइस में जाना है तो प्लस होगा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो माइनस होगा NIT। और NIT किसके बराबर होता है, ये NIT जो है वो आपका निकलता है इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो ये होता है, तो ये पॉइंट जो है वो इस तरह से आपको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज
यहाँ दिया है आपको GDP MP करना है आपने कैलकुलेट, ठीक है। और आपके पास गिवन है NDP दिया है FC पर, ठीक है। तो नेट से पहला देखेंगे, नेट और ग्रॉस का है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। सेकंड है आपका यहाँ N कर लीजिए नेशनल, ठीक है, NNP कर लीजिए यहाँ पर, ताकि सारे थोड़ा सा ज़्यादा कवर हो जाए। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है। अब नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ तो क्या बताया कि डोमेस्टिक की तरफ तो माइनस होगा आपका NFIA, ठीक है। और आगे प्रोडक्ट PP तो सेम रहेगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है तो क्या हो जाएगा, प्लस NIT प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस तरह से जो है वो आप कोई भी फॉर्मूला जो है वो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होगा। आगे डिटेल से मैं कुछ जो है वो ज़्यादा फॉर्मूला जो है वो सॉल्व करूंगा रोज में, थोड़ा सा मतलब इसके बारे में बता दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है ये आता है, ठीक है। तो जो भी TGT की या PGT की प्रेपरेशन कर रहे हैं, हिमाचल का जो TGT है उसमें भी 10 to 15 क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स के आते हैं, ठीक है। और जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो वो जो है वो ज़रूर ये देखें और साथ में चैनल भी जो है वो सब्सक्राइब कर लें, क्लियर। साथ में कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पर इकोनॉमिक्स आता है वहाँ पर जो है ये इम्पोर्टेंट है। और मैंने यहाँ पे रमेश सिंह की जो बुक है वो स्टार्ट करी है, तो हम जो है वो रोज़ का मतलब एक क्लास जो है वो किया करेंगे, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। तो GDP GNP GDP यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, इसके आगे जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो कल डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अदर्स को भी जो है वो ये शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।